वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं रीजनिंग क्लास में और हम आज सॉल्व कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट रीजनिंग सेट 11। इससे पहले 10 सेट आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखिए और उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं कि आज हमारे पास रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन है। आज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट्स ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स आर इंटरचेंज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड इन द न्यू अरेंजमेंट। क्वेश्चन जो है वो अल्फाबेट का है। हमें एक सीरीज दी हुई है अल्फाबेट की और हमसे पूछा गया है कि अगर हमने फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट्स को जो इतने सारे वर्ड्स दिए हुए हमें, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, 4 और 5 वर्ड्स दिए हुए, इन सारे वर्ड्स में अगर हमने फर्स्ट और थर्ड पहले और तीसरे वर्ड को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि पहले की जगह तीसरा और तीसरे की जगह पहला कर दिया, तो इनमें से कितने वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिनका कुछ मतलब होगा, जो मीनिंगफुल होंगे अरेंजमेंट के बाद। तो चलिए देखते हैं कि जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। ये आएगा पैल, ये आएगा टब, ये आएगा RAC रैक, और ये आएगा NOS, और ये आएगा DIH। तो देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा। DIH इसका कोई मतलब नहीं होता, NOS इसका कोई मतलब नहीं होता, RAC इसका कोई मतलब नहीं होता। TUB टब, टब का मतलब होता है बाल्टी या जिस बर्तन में हम पानी रखते हैं वो टब होता है, और PL पैल का मतलब फ्रेंड होता है। सो हमारे पास दो ऐसे वर्ड्स बनते हैं जिनका मतलब निकलता है जो मीनिंगफुल है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज HID, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन बी इज SON, ये भी नहीं है। जब हमने इसे उल्टा किया तो NOS बना, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। और इन दोनों में लैब और बट में जब हमने उल्टा किया तो हमारे पास क्या बना, PAL और TUB। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ लैब एंड बट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी हुई है हमें, अल्फाबेट्स और नंबर्स की एक सीरीज दी हुई है। और क्वेश्चन है, if one is subtracted from each of the following numbers, which of the following will be the fourth to the right of the 10th from the right। क्वेश्चन के कहने का मतलब कि जो हमें सीरीज दी गई है इसमें जितने भी नंबर्स हैं उसमें से हमें 1 माइनस कर देना है, और फिर हमसे पूछा गया है कि जो 10 दाएं से 10वां है उसके चौथे दाएं कौन सा नंबर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें क्या करना है कि पहले जितने भी नंबर्स हैं उनमें से एक माइनस कर देना है और अल्फाबेट्स को वैसे ही रहने देना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Q 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया यहाँ पे 2, B 9 - 1 8, V का V, और यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, L S R F और P। ये जो सीरीज अरेंजमेंट के बाद आई है वो ये सीरीज है। और अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, फोर्थ टू द राइट ऑफ द 10th फ्रॉम द राइट। सारे राइट से हैं तो हमारे पास 10th टू द राइट और फिर 4th यानी कि 6th फ्रॉम द राइट हमें निकालना होगा। 6th फ्रॉम द राइट वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो राइट से 6th हमारा कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6। राइट से 6 होगा हमारा 4। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 4। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ESRO। ESRO हमें वर्ड दिया गया है, इसके लेटर्स से हमें यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन द वर्ड, केवल और केवल एक बार ही एक वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम कितने सारे मीनिंगफुल वर्ड्स बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते क्या है हमारे पास। ESRO, इससे क्या क्या बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो इससे ROS की रोज़ बनाया जा सकता है। और क्या बना सकते हैं, इससे हम S से शुरुआत करें तो SORE भी बना सकते हैं, सोर। और अगर हम इसे देखें इसरो, ESRO एक मीनिंगफुल वर्ड ही है। रोज़, रोज़ मतलब गुलाब। सोर, सोर का मतलब होता है सॉरोफुल या बहुत जो दुखी पीड़ादायक चीज़ हो उसे सोर बोलते हैं। और ये क्या है, इसरो, इसरो का ग्रीक में मतलब होता है डिज़ायर या फिर लव। तो हमारे पास 3 मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं ESRO से। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 3। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ब्लड रिलेशन का है, यानी कि हमें संबंध बताना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A इज फादर ऑफ C, A इज फादर ऑफ C एंड D इज द सन ऑफ B। A जो है वो C का फादर है, A जो है वो C का फादर है। तो A क्या होगा, फादर है तो मेल होगा। C के बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता। D इज द सन ऑफ B, D क्या है, वो B का
सन है। तो डी के बारे में हमें पता है कि डी सन है तो मेल होगा, पर बी के बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, इस साइड में हम लिख देते ई ब्रदर है ए का, यानी ई भी मेल है। आगे देखते हैं सी इज द सिस्टर ऑफ डी। अब हमें रिलेशन यहाँ पता लग रहा है, इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी जो है वो डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। अब चूंकि सी और डी भाई बहन है तो बी और ए क्या होंगे, ये हस्बैंड वाइफ होंगे, यानी पति पत्नी होंगे। तो आगे हमसे क्या पूछा गया, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी का ई से क्या रिश्ता है, बी का ई से क्या रिश्ता है, ये हमसे पूछा गया। ए और बी पति पत्नी है और ए का भाई ई है, तो बी उसकी भाभी होगी, बी उसकी भाभी होगी, यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी सिस्टर इन लॉ है वो करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास डायरेक्शन का है। क्वेश्चन है अफरीना वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अफरीना जो है वो 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, मान लेते हैं कि वो यहाँ से शुरू करती है, तो 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ शुरू करती है, 8 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ गई, ये 8 किलोमीटर है, एंड देन वॉक्स 13 किलोमीटर बैक। फिर यहाँ से वो वापस 13 किलोमीटर आती है, तो वापस 8 किलोमीटर तो यहाँ तक आएगी, इसके बाद वो 5 किलोमीटर और जाएगी, तो ये कितना होगा 13 किलोमीटर, टोटल 13 किलोमीटर हो जाएगा। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। अब वो यहाँ पे जो आई हुई है तो यहाँ से वो बाएं मुड़ती है और कितना चलती है 4 किलोमीटर चलती है। देन शी वॉक्स 5 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट। अब फिर यहाँ से वो अपने बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलेगी तो वो यहाँ पहुँच जाएगी। अब हमसे पूछा गया है शी देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ती है और फिर कितना चलती है 3 किलोमीटर चलती है। हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो यहाँ 8 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ 4 किलोमीटर, यहाँ फिर यहाँ उसने कितना चला है, यहाँ 5 किलोमीटर और यहाँ 3 किलोमीटर। स्टार्टिंग पॉइंट ये है और उसने ख़त्म यहाँ किया है, तो इसकी दूरी कितनी होगी, इधर से ये 4 है, इधर से ये 3 है, तो 4 - 3 यानी कि 1 किलोमीटर। सो अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी 1 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का है और क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल टू 52, act इज इक्वल टू 48, देन bat विल बी इक्वल टू। z का कोड क्या है 52 है, act का कोड 48 है, तो हमें bat का कोड बताना है। चलिए देखते हैं। अब z का हमें 52 दिया हुआ है, हम अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं 26, और 52 क्या है 26 का 2 गुना, और z की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, z 26 प्लेस पे आता है, 26वां होता है, तो ये कितना है 26 का 2 गुना यानी कि 52। वैसे ही अगर हम a, c और t को देखें तो a की वैल्यू क्या आती है 1, c की वैल्यू क्या आती है 3 और t की वैल्यू क्या आती है 20। अगर हम इसका 2 गुना करें तो a के लिए 2, c के लिए 6 और यहाँ 40, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये 48, यानी कि हमारा जो लॉजिक लग रहा है वो बिल्कुल सही है। सो बैट के लिए भी हम वैसे ही निकालेंगे, b की वैल्यू क्या है 2, ये 1 और ये 20। सो इसका अगर हम 2 गुना करें तो ये 4, ये 2 और ये 40, तो हमारे पास ये टोटल कितना आएगा 46। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 46। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन रैंक्स 18th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन रैंकिंग का है। क्वेश्चन है नितिन जो है उसकी क्लास में 49 स्टूडेंट्स है टोटल, और वो अपनी क्लास में 18th रैंक पे है। शुरू से वो अपनी क्लास में 18th रैंक पे है, तो लास्ट से उसकी रैंक क्या होगी। ये क्लास है, इसमें टोटल 49 स्टूडेंट्स है, टोटल 49 स्टूडेंट्स है, और शुरू से उसकी ऊपर से जो उसकी रैंक है वो कितनी है 18th है। ऊपर से नितिन की रैंक 18th है, तो हमसे नीचे से उसकी रैंक पूछी गई। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते। टोटल बच्चे कितने हैं 49, तो शुरू से वो 18 है, तो उसके नीचे कितने होंगे, उसके नीचे होंगे 49 - 18 यानी कि 31 बच्चे उसके नीचे होंगे। तो नीचे नितिन के नीचे यहाँ पे मान लेते हैं कि नितिन है, तो नितिन के नीचे 31 बच्चे हैं, तो नितिन की रैंक कितनी होगी 32nd होगी।
सो हमें इसमें कुछ नहीं करना था, 49 माइनस 18 प्लस 1 ये फॉर्मूला होता है, इस पर हमें वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है और यहाँ पे हमारे पास 37 आ जाएगा। नितिन की रैंक शुरू से 18 है और उसकी क्लास में टोटल 49 बच्चे हैं, तो 18 के नीचे यानी नितिन के नीचे टोटल कितने बच्चे होंगे? 31। तो जब हम नीचे से काउंट करेंगे तो नितिन की जो रैंक होगी वो 32nd होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो सिलॉक्स का है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सम शिप्स आर बोट्स, ऑल बोट्स आर सबमरीन्स, सम सबमरीन्स आर याचेस। चलिए इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास जो डायग्राम होगा वो क्या होगा? ये है हमारा शिप, ठीक है। सम शिप्स आर बोट्स, सम शिप्स आर बोट्स, ऑल बोट्स आर सबमरीन्स, ऑल बोट्स आर सबमरीन्स, some submarines are yachts, some submarines are yachts. So अब conclusions क्या क्या है? Some yachts are boats, some yachts are boats. क्या याच ने बोट के बारे में डायरेक्ट कुछ कहा है? कुछ भी नहीं कहा। So हमारा जो conclusion 1 है ये रॉन्ग होगा। Some submarines are boats, अब सबमरीन के अंदर ही बोट है तो हमारा ये जो कंक्लूजन होगा ये बिल्कुल सही होगा। हम साफ साफ देख सकते हैं कि सबमरीन के अंदर ही बोट है। सो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है सब सबमरीन्स आर बोट्स, ये बिल्कुल सही है। सम सबमरीन्स आर शिप्स, यहाँ शिप और सबमरीन के बीच में ये जो पार्ट है इसमें ये ऐसे सबमरीन से जो शिप्स है और ऐसे शिप से जो सबमरीन्स है, यानी कि हमारा जो थर्ड कंक्लूजन है सम सबमरीन्स आर शिप्स, ये भी बिल्कुल सही होगा। सम याचेस आर शिप्स, अब याच ने शिप के बारे में या शिप ने याच के बारे में डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा है, तो इसलिए हमारा ये जो कंक्लूजन है फोर्थ ये रॉन्ग होगा, हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। हमारे पास ऑप्शंस है ऑल फॉलो, ओनली 2 and 3 फॉलो, ओनली 3 फॉलो या ओनली 4 फॉलो। तो केवल 2 और 3 फॉलो करते हैं, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2, ओनली 2 and 3 फॉलो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सिलॉक्स का है। क्वेश्चन है ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, ऑल बेडशीट्स, ये जो बेडशीट है जो ये इसके अंदर ही है, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। चलिए अब कंक्लूजन्स देखते हैं। ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, ऑल बेडशीट ने बर्ड के बारे में कुछ भी डायरेक्टली नहीं कहा है, इसलिए हमारा जो कंक्लूजन 1 है ये रॉन्ग। सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, जब बेडशीट ने बर्ड के बारे में हाँ ना पॉसिबिलिटी किसी भी लैंग्वेज में कुछ नहीं कहा, तो ये भी जो स्टेटमेंट है सम बेडशीट्स आर, जब ऑल ही नहीं है तो सम कैसे हो सकते हैं? जब ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स ही गलत है तो सम बेडशीट्स आर बर्ड्स ये भी गलत है। आगे देखते हैं। सम बर्ड्स आर टेलीफोन, सम बर्ड्स आर टेलीफोन, तो ये जो सी का जो पार्ट है जो बर्ड में आता है ये तो टेलीफोन होगा, ये हमें साफ साफ यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा जो कंक्लूजन 3 है ये सही होगा, सम बर्ड्स आर टेलीफोन। आगे है ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स, हमें यहाँ बताया गया है कि कैरेट्स का जो कुछ पार्ट है वो टेलीफोन है, तो फिर पूरा का पूरा टेलीफोन बर्ड नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो फोर्थ कंक्लूजन है ये भी रॉन्ग है। सो हमारा केवल और केवल कंक्लूजन 3 करेक्ट है। आगे देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। हमारे पास ऑप्शंस है ओनली 1 फॉलो, ये रॉन्ग, ओनली 2 फॉलो, ये रॉन्ग, ओनली 1 and 3, 3 तो फॉलो करता है पर 1 फॉलो नहीं करता है, और ऑप्शन डी इज ओनली 3 फॉलो। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ओनली 3, ऑप्शन 4 फॉलोज। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक पजल है। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। P, Q, R, S, T, U, V and W 8 लोग हैं आर सिटिंग राउंड द सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर। ये सारे लोग एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। आगे स्टेटमेंट्स देखते हैं क्या क्या है। P is second to the right of T, who is the neighbor of R and V. S is not the neighbor of P, V is the neighbor of U, Q is not between S and W, W is not between U and S. So एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं और इस पर 8 लोगों को बैठना है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
सो अब हमें ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसकी पोजीशन फिक्स हो, जिसके बारे में हमें कंफर्म पता हो कि वो कहाँ बैठा है। सो हम कहाँ से शुरुआत करें? V इज़ द नेबर ऑफ U, S इज़ नॉट द नेबर ऑफ P, इनमें से किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। सो यहाँ पे P और T की पोजीशन फिक्स है। सो अगर हम T को यहाँ पे प्लेस करते हैं, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, तो P सेकंड राइट में यहाँ आएगा, P सेकंड राइट में यहाँ आएगा। हु इज द नेबर ऑफ R एंड V? अब T जो है वो R और V का नेबर है, तो R और V यहाँ आ सकते हैं, R और V यहाँ आ सकते हैं। आगे देखते हैं, S इज नॉट द नेबर ऑफ P, यानी S जो है वो यहाँ नहीं होगा और S जो है वो S यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ तो R और V में से किसी एक को आना है, S तो आएगा नहीं, और S यहाँ आ नहीं सकता। V इज द नेबर ऑफ U, V इज द नेबर ऑफ U। सो अगर हम V को यहाँ पे प्लेस करते हैं, T और P के बीच में प्लेस करते हैं, तो U इसका नेबर नहीं बन सकता, इसलिए V को हमें यहीं पे प्लेस करना पड़ेगा, V को हमें यहीं पे प्लेस करना पड़ेगा और U इसका नेबर होगा। आगे देखते हैं, आगे है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। Q जो है S और W के बीच में नहीं, और S तो फिक्स है कि यहाँ पे नहीं होगा। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। सो S के लिए जो पोजीशन होगी वो यहाँ होगी, S की पोजीशन यहाँ होगी, और Q हमें कहाँ नहीं प्लेस करना, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, तो हम Q को यहाँ प्लेस कर सकते हैं, और W के लिए जो एक जगह बची वो यही बच रही है यहाँ। सो हमारा ये पजल सॉल्व हो जाता है, और हमसे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है देन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू यू, U के ऑपोजिट में, ऑपोजिट टू U कौन बैठा है? चलिए देखते हैं कि पजल में U के ऑपोजिट कौन बैठा है। U के ऑपोजिट हमारा P बैठा है। सो देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है Q, P, R और W। सो U के ऑपोजिट हमारे पास P बैठा है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, P। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने इस पर प्रैक्टिस की होगी। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।